जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। दीदी आप भी। कल मैंने रूल ऑफ पे कंप्लीट किया था, ए का रूल आपको सिखा दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप अब पढ़िएगा, जब तो जो मैंने रूल सिखाए थे उनको फॉलो करिएगा। फॉलो करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन जो है ना, उच्चारण जो है ना, वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। आज प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल, रूल ऑफ ई, आज ई का रूल पढ़ा रहा हूँ। इसके भी मैंने 3 रूल दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और 3-4 रूल आएंगे। इसके बाद ई का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर और दिए हुए हैं, आप देखिए उनको। अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में भी आएगा। रूल ऑफ ई, ई का उच्चारण ई का उच्चारण ई, बड़ी ई आ या बड़ा आ या ए या इत्यादि होता है। ई का उच्चारण जब किसी वर्ड में, रूल नंबर 1, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो तो, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई आ होता है। ध्यान से देखिए, ई के बाद में आर ई आ रहा है। देखिए ई है, एग्जाम्पल देखिए, ई है, ई के बाद में आर ई आ रहा है, तो उसका उच्चारण क्या होता है? ई आ। ई के बाद आर ई आ रहा है, इसका उच्चारण ई। ये छोटी ई बनी हुई है, ये छोटी की मात्रा देखिए लगाई गई है हा पर, और ये आ, ये छोटी की मात्रा, ये आ, और फिर ये क्या पढ़ा जा रहा है? हियर। क्या पढ़ा जा रहा है? हियर, हियर। इसे देखिए, पढ़िए, मियर। ये ई है, आर ई आ रहा है, ई के बाद आर ई हो तो छोटी की मात्रा और ये आ, इसे क्या पढ़ा जाएगा? ई आ, यानी मियर। सेकेंड रूल, जब किसी वर्ड के बीच में ई हो, जब किसी वर्ड के बीच में ई हो, ई के बाद आर हो, ई हो और ई के बाद आर हो, ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो, ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आ होता है। ई हो और ई के बाद कोई व्यंजन आर जुड़ा हो, ई के बाद कोई व्यंजन आर जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आ होगा। देखिए ध्यान से, ई हो, किसी वर्ड के बीच में, किसी वर्ड के बीच में ई आ रहा है, ई के बाद में आर जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है तो इसका उच्चारण क्या होगा? आ। ध्यान से देखिए, हर वो, यानी छोटा आ है ना, तो इसमें ई को क्या कर दिया जा रहा है? छोटा आ में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। हर यानी इसमें छोटा आ, अब बड़ा आ होता तो मात्रा आ जाता खड़ी पाई का, हर ई बन गया आ। क्या बन गया? आ। इसे देखिए, परख, परख, ई से आर जुड़ा हुआ है, परख, ई क्या बन गया? आ बन गया। अब वो क्यों बन गया? यहाँ रूल आपने बताया था मैंने, किसी कॉन्सोनेंट के बीच में, जब किसी वर्ड के बीच में ई के बाद आर, ई के बाद आर जुड़ा हो तो वो क्या बन जाता है? आ। थर्ड रूल देखिए, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में, जब किसी वर्ड के शुरू में या बीच में ई का प्रयोग हो, शुरुआत में हो ई या बीच में ई हो तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब समझ में आया, आर ई। अब ये देखिए, दो वर्डों के बीच में ई आ रहा है तो इसको क्या बना दे रहे हैं हम? ए। आर ई डी, रेड, आर ई डी, रेड। एस ई ई, ई इधर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये आ रहा है, एन डी। अब यहां देखिए, स्पैन, ये क्या बना दिया मैंने इसको? ए। ये रूल बना दे रहा है इसको ए बना दिया, क्योंकि दो वर्डों के बीच में आ रहा है तो ए बना दिया। इसे ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में ही आ रहा है, ई बी ओ एन। अब ये ए बना जा रहा है, जब स्टार्टिंग में आए या दो वर्डों के बीच में आए तो उसको ए बना दिया जाता है। स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसको ए बना दिया, एवन। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पैसा नहीं लगता है भैया, कर लीजिए प्लीज।
बेल आइकन दबा लीजिए, मेरे बैक टू बैक वीडियो आते रहेंगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जय हिंद।